Hello guys, welcome to Topper Creation and today we are going to study job analysis जो आपके फर्स्ट चैप्टर का ही है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एंड आज हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाकर देखिए, आपको सेंस आउट होगा कि बुक फर्स्ट चैप्टर में है क्या TYBCom के कॉमर्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। A job may be defined as a sum total of work, duties and responsibility which is assigned to individual employees. Yes, of course, हम TYBCom स्टूडेंट हैं, हम सबको पता है कि जॉब क्यों दिया जाता है। आगे, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ जॉब, HR मैनेजर नीड टू अंडरटेक जॉब एनालिसिस। ओके, कौन लेता है? HR मैनेजर लेता है, जॉब की एनालाइजेशन करता है कि क्या किसको देना है या कितना किसको काम करना है। ये सब काम HR ही करेगा। मैं अगर जॉब के लिए जा रही तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे इतना ही काम करना है, आप मुझे यही काम दो वरना मैं नहीं करूंगी। नहीं, मुझे जो अपॉइंट किया जाएगा मैं वही मुझे करना पड़ेगा। सो HR मैनेजर का काम होता है एनालाइजेशन करना जॉब के लिए। जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एरियाज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहला हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे जॉब एनालिसिस में। ओके, जॉब एनालिसिस में हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो है जॉब टाइटल। उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन गिव डिटेल्स ऑफ द जॉब इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब टाइटल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन ऑफ द जॉब, वर्किंग कंडीशन एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स होते हैं किसी के भी डिस्क्रिप्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इस वीडियो का जो भी है, मतलब मैंने वीडियो की लिंक डाली है, तो मैं बोलूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। डिस्क्रिप्शन मतलब यही होता है कि उसमें डिटेल्स होती है। क्या होता है? उसमें डिटेल्स होती है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन से ये मालूम पड़ रहा है ऑब्वियसली कि इसमें जॉब्स की डिटेल्स होंगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन गिव डिटेल्स ऑफ द जॉब इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब टाइटल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन ऑफ द जॉब, वर्किंग कंडीशन एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जॉब आइडेंटिफिकेशन। इट गिव्स डिटेल रिलेटिंग टू द जॉब टाइटल, कोड नंबर ऑफ द ऑक्यूपेशन, लोकल नेम, डिवीजन, डिपार्टमेंट, लोकेशन एंड द यूनिट वेयर द जॉब एग्जिस्ट। The part of job analysis help to identify the job and to provide designation to job holder. जॉब की आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है क्या नहीं, आप खुद सोचो। येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जॉब ही नहीं पता होगा तो आप जॉब कैसे दोगे? तो आइडेंटिफाई करना, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उसके कोड को आइडेंटिफाई करना, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो उस जॉब पे, वरना नहीं। जॉब समरी, it gives brief details of the job contained in terms of task and activity to be performed. Also, brief details are stated relating to the hazards and discomfort relating to the job. जॉब समरी में क्या होगा कि जॉब के इफेक्ट्स क्या है, कि अगर फैक्ट्री में काम है तो हजार्ड रिलेटेड होगा, मतलब हेल्थ इश्यूज जो हो सकते हैं वो सब चीजें जॉब समरी में होगी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, it indicates the duty to be performed, what, how and why of job. It also describes job responsibility relating to custody of valuables and records, supervision and training of subordinates and other responsibility towards effective performance of the job. Obviously, relationships with other job, it indicates internal relationship of job with other job that are horizontal, vertical and diagonal. It also indicates external relationship. जॉब्स में हमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बिकॉज वी हैव एन ऑब्जेक्टिव। हमें अपनी कंपनी आगे बढ़ानी है। सोसाइटी में इतनी कंपटीशन है तो वी कैन नॉट, हम झगड़ा नहीं कर सकते, ना ही ऑफिस के अंदर ना ही ऑफिस के बाहर। तो वी नीड टू हैव एन हेल्दी रिलेशनशिप विथ ऑल विच आर इनर एंड आउटर। समझा? आगे बढ़ते हैं। मशीन्स एंड टूल्स, It states the type of machine, tools and equipments that are be used for the performing of the job. तो job description में आपको machines and tools के बारे में भी पता चलेगा। It indicates the extent of supervision with the job is subject to from higher level to the extent of supervision with the job holder as to exercise over subordinates. Simple है। Social environment,
The social environment prevailing in the organization may be stated in the job description. Social environment के बारे में भी job description में होना चाहिए कि social environment पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी से या फैक्ट्री से. Working condition. So the working condition are also a part of the job description. The working condition include health hazard, location, postures, post period, speed of work, timing. तो ये सब वर्किंग कंडीशन जहां पर मैं एज अ एम्प्लॉय मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, क्या उसके हजार्ड्स है, लोकेशन क्या है, पीरियड क्या है, कितने टाइम में होगा. तो ये सब वर्क कंडीशन की भी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. ओके. उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन. अब हमने देख लिया कि यहाँ पर है जॉब स्पेसिफिकेशन. अब हमने देख लिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन देना कितना जरूरी है किसी एम्प्लॉय को, कि वो किस जगह काम कर रहा है. आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा, समरी देनी पड़ेगी ताकि वो जॉब में आए. ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन. अब जॉब स्पेसिफिकेशन कि उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए. So it gives details of the candidate who is supposed to do a particular job with reference to quality, qualification, experience, gender, background, etc. तो वही मैं बता रही हूँ कि जो भी काम स्पेसिफाई किया गया है उससे रिलेटेड काम कौन कर सकता है उसके लिए स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है. ओके. सो यहाँ लिखा है कि कंटेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. एक सेकंड. ओके. सो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्वियसली मेंटली अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, लॉजिकल रीजन होनी चाहिए उसके. वी डोंट वांट एनीवन हु इज मेंटली इल. सो वी नीड अ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास नॉलेज हो, क्रिएटिविटी हो, लॉजिकल हो, रीजनेबल बोली सॉरी उसकी रीजनिंग अच्छी हो. नेक्स्ट इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग एज, जेंडर, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटीज, प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड जो भी उनके पर्सपेक्टिव्स है वो. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे होने चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस अच्छे होने चाहिए, एज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. सो ये सब चीजें देखने मिलती है स्पेसिफिकेशन में. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हाइट, वेट, हियरिंग, विजन, वॉइस. Social and physiological characters include emotional stability, human skill, conversational skill, social relation and all. So the element including in job specification differ from organization to organization and from job to job. However, element like age, gender, education, health, experience and skill are invariable. Obviously, अगर मेरे यहाँ पे जॉब पे मुझे सिर्फ 30 के एज तक ही लोग चाहिए होंगे, तो कहीं और आप जाओगे तो वहाँ 40 की भी लिमिट हो सकती है. क्वालिफिकेशन मुझे अच्छा चाहिए, कहीं अच्छा नहीं भी हो तो भी आपको जॉब मिल सकती है. सो इट्स वेरी मतलब बदलते रहता है, हर जगह अलग अलग लिमिट्स होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट. ये भी है एसेंशियल एंड डिसेरेबल एलिमेंट, ये भी आप पढ़ लेना. और ये आपका हो जाएगा पार्ट विच इज जॉब एनालाइजिंग कंपोनेंट. आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. आप लोग प्लीज जाकर पहले के वीडियोस देखो, उस पर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी एंड अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग सेंड कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर क्रिएशन.